Hello kids, welcome in your English grammar class. Here in this class, my dear students, we are going to start chapter number 8 of your book and the name of the chapter is pronouns. So यहाँ पे हम देखेंगे pronouns क्या होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने nouns अच्छे से क्लियर करिए noun क्या होते हैं, person, place, animals, things के names को हम noun कहते हैं। अब इन्हीं noun की जगह पे मैं pronouns को यूज किया करती हूँ। अब ये प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस को मैं यूज करती हूँ, कौन से है ये, इनका क्या रोल होता है, कौन से प्रोनाउन को मैं किस नाउन के बिहाफ पे और कब यूज कर पाती हूँ, क्या आपको जानना है इन सब चीजों के बारे में? ग्रेट, सो आइए जानते हैं बेटा इस क्लास में। सबसे पहले देखिए लुक एंड लर्न। फिर से वही मैं कहूंगी, हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। लिखा है हेलो माय नेम इज अरुण, I am 7 years old। वो क्या कह रहा है, मेरा नाम अरुण है, मैं कितने साल का हूँ, 7 years का हूँ। My father is a teacher, मेरे फादर क्या है। अब यहाँ पे उसने अपने फादर का नाम नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया my father, मेरे पापा क्या है, एक टीचर है। He is a very kind, वो बहुत काइंड है। अब मैंने उनका नाम नहीं लिखा कि उनका नाम जो था राम है, श्याम है, ठीक है, राम, my dad is very kind, no, I don't write that word here, I write he अगर वो मेल है, आई राइट शी अगर वो फीमेल है, ठीक है, मैंने नहीं फीमेल और मेल का नेम वहां मेंशन किया, ठीक है। आई हैव अ हाउस, अब आई मीन्स यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है, यहाँ पे मैंने भी अपना नाम मेंशन किया, मैंने सीधे देखा आई हैव अ हाउस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, और वो घर कैसा है, बहुत ब्यूटीफुल है। आई हैव अ सिस्टर, शी इज 2 years old, और वो कितने साल की है, 2 साल की है। माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरी मम्मा क्या है, एक हाउस वाइफ है। She is very kind too, वो भी बहुत kind है, प्यारी है। Tommy and Sheru are our pets, Tommy and Sheru हमारे pets हैं, they are very nice, we are all happy, are you happy too, क्या भी तुम भी happy हो? Great, so यहाँ पे देखेंगे बेटा the color words in the above given text are your pronouns, ये सब क्या है, pronouns है। They are used in place of noun, they are used to avoid unnecessary repetition of a noun in writing। बार बार मैंने राम 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 रिपीट ना करने से अच्छा मैंने ही लिख दिया या आई लिख दिया। Great, so avoid repetition of a noun, so we have to write pronoun in place of a noun, so that's why। Great, so what are they, let's see। For example, प्रोनाउंस में भी दो कैटेगरी, वन मीन्स जब वो चीज सिंगुलर है तो हम कौन कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे, आई, माई, ही, हिम, शी, हर, यू, इट, ठीक है। अगर मोर देन वन होगा तो हम यूज करेंगे क्या, वी, अस, दे, देम, यू, दीज, दोस, ठीक है। सो दे आर डिनोटिंग मोर देन वन एंड दीज वर्ड्स डिनोटिंग द वन थिंग। सो जैसे कि सिस्टर है तो शी, फादर है तो ही, मदर है तो शी, हाउस जब भी कोई लिविंग थिंग्स नहीं हो रही है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है या कोई पेट के बारे में, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, तो हम लिखेंगे इट, जस्ट लाइक हियर। सो टॉमी एंड शेरू, अब यहाँ पे क्या, टॉमी एंड शेरू दोनों ही हमारे क्या है, ये पेट एनिमल्स है, तो देह आ जाएगा उनके, ठीक है। नाउ स्पीकिंग स्किल देखिए, लुक एंड से, आई एम अ टीचर, सो हियर आई प्रोनाउन इज यूज्ड, I am a teacher, here you pronoun is used, you are a student, तुम क्या हो, students हो। Here we is used, that is denoting more than one, we are teachers, यहाँ पे एक के बारे में बात नहीं हो रही, सबके बारे में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, here you are a student। नेक्स्ट, she और he कैसे यूज किया, देखिए she is a singer and he is a singer। नेक्स्ट, they are singers, जब बताना है हमें एक से ज्यादा है वो लोग, सो वी कब यूज कर सकते, जब हमें अपने बारे में बताना है, किसी और के बारे में बताना है तो हम they यूज करेंगे, they are that person, they are the singers, they are the dancer, we are not the dancer, हम लोग अपने बारे में नहीं बोल रहे, उनके बारे में हो रहा है तो हम they यूज कर लेंगे। नेक्स्ट लिखा एक्सरसाइज नंबर 1, आस्क एंड आंसर्स, जस्ट लिखे who is he is a boy, here who is she is a girl, समझे। नेक्स्ट, here also who are they are childrens, ये लोग कौन है, childrens दिख रहे हैं, they are childrens, they are students, they are classmates, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, here who are we are family, हम लोग कौन है, फैमिली है, ग्रेट। नेक्स्ट, here who are you, so who are you, तो आप यहाँ पे बताओगे आई एम
आई एम अ पेंटर, मैं कौन दिख रहा हूं तुमको, फोटो से पेंटर दिख रहा हूं. व्हाट इज दिस, दिस इज अ वॉच, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये क्या है, दिस इज अ वॉच, ये तो एक वॉच है. ग्रेट, समझे. नेक्स्ट थिंग इज दैट राइट द करेक्ट प्रोनाउन हियर. अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा, यहाँ पे फीमेल है तो मैं यहाँ पे शी लगाऊंगी, शी प्रोनाउन यूज करूंगी. यहाँ पे मुझे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये जो गर्ल दिख रही है तो यहाँ पे ये भी शी लग लेंगे. अब यहाँ पे अगर है तो हम वी लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं. अब ये तो नॉन लिविंग थिंग है सो आई कैन यूज इट. विथ पेट ऑल्सो आई कैन यूज इट. ग्रेट. अब दिस वन शी इज ऑल्सो अ गर्ल, हियर आई कैन राइट ही इज अ बॉय, ही इज माई फादर, लाइक दैट. ग्रेट. सो यहाँ पे अब बहुत सारे हैं तो हम लगा सकते हैं दे. हाउस है तो इट. ग्रेट. तो यहाँ पे आपने इसी तरीके से फिल कर लेंगे. इजी. नाउ हियर ऑल्सो एक्सरसाइज नंबर 3, यूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. वी हैव 2 ऑप्शंस, सो यू हैव टू चूज this one or that one and write in the given space here. Okay, so we have the space here, so you can write the pronoun according to the sentence. For example, my name is John, fill in the blank, am 10 years old. So I can use I or me. Me is the objective case, so I have to write I here. Okay, I am 10 years old. Next one is Sarah is a student, fill in the blanks, likes to read books. So Sarah is a student. If I talk about Sarah, so I can write she because she's a girl, so I have to write she here. Next, Alex is my brother, fill in the blank is very funny, so if he's my brother, so I have to write he here. Next, my dog is very playful, I play with it, yeah, it's it every day, so I have to write it. Mrs. Sumit is my teacher, I respect him. अब यहाँ पे him आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, नॉट ही. ग्रेट. इसी तरीके से हमने फिल करने. इजी है. अब यहाँ पे भी देखिए बड़ा इजी है. क्या लिखना है, रीड द पजल एंड फाइंड 10 वर्ड्स व्हिच आर फाउंड इन कंपास बॉक्स में. क्या मिलता है आपको देखने के लिए, देखिए सबसे पहले कंपास, नेक्स्ट और शार्पनर, ठीक है ऐसे, ठीक है. और आपको क्या पेन भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है. इरेजर्स वगैरह भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है. सो जो भी आपको कंपास बॉक्स में देखने के लिए मिलता है उसको आपने, से रूलर वगैरह है वो सब आपने यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है. ग्रेट. ये देखिए प्रोटेक्टर. ओके, सो होप सो इट इज क्लियर. ग्रेट. सो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है अबाउट प्रोनाउन. ग्रेट. सो अब हम मिलते हैं बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.